हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। अगला, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार डैश में प्रयोग में लाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है आपके बीच कि डैश संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रक नहीं है। तो इसका सही उत्तर लगाइए रेखांश। क्या हो जाएगा? रेखांश। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि किस टेनिस खिलाड़ी यानी कि टेनिस जोड़ी को भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक। अगला, मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा खोंड। क्या हो जाएगा? खोंड जनजाति। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ आपको दिखा देते हैं। सूची 2 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सूची 2 है ना। तो यहाँ पे जो आपका देखिए 1 नंबर में कृषि भूमि बंदोबस्त दिया हुआ है, यहाँ आपका किस में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका अकाल एवं लोकत विप्लव। क्या है? अकाल एवं लोकत विप्लव में मिलाया जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बी का देख लीजिए। फूट डालो और राज्य करो। फूट डालो और राज्य करो जो है विभाजन से संबंधित हो जाएगा। किससे? विभाजन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका यहीं पे ऊपर सी है। तो सरकारी नौकरियों से भर्तियों को बाहर रखना, यहाँ पे माफ कीजिएगा भारतीयों को बाहर रखना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंध। ठीक है, किसके लिए होगा? ये सी के लिए होगा। अब युद्ध एवं विजय, तो गृह प्रभारों में वृद्धि करना। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा HS ऑलकॉट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही विकल्प लगाइए कि कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द UNHCR से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही विकल्प होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। अगला प्रश्न है कि अपने आकार और पदचिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा तामू मासिफ। ठीक है, तामू मासिफ जो है विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी है। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के निकट तासुकी राइज में स्थित एक विलुप्त अंत समुद्री परिरक्षक ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे घुलनशील ऑक्सीजन। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जेनॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1989 में। ठीक है, अगला 2016 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मार्स मिशन की श्रृंखला का पहला ऑर्बिटर है जो 2 अंतरिक्ष एजेंसियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और डैश की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिएगा रोसकॉसमॉस रूस का। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि प्रणहिता गोदावरी
की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पेनगंगा नदी, डैश नदी और वेनगंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्धा नदी। ठीक है। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि कोरडा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा भारोत्तोलन। अगला है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम केरल। क्या हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1997 में। देखिए, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 1997 में क्योटो जापान में किया गया था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि ने 1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC का विस्तार किया और कई राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कम करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करी थी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका सही विकल्प लगाइए क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है, तो इसका सही विकल्प होगा ब्रैम्बल कैमेलोमीज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार यानी कि व्यवसाय स्वयं व्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर होगा मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डैश एक दूसरे से पृथक करता है जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डैश नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न को किए नहीं अभी, कह रहा है कि डैश नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए कृष्णा। ठीक है। अगला है डीवीडी डैश का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में फाइंड माई कार को मी को KH लिखा जाता है, ब्लैक विंटेज कार को ने भे लिखा जाता है, फाइंड ब्लैक हाउस को ने KH सा लिखा जाता है, तो नोट सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द है, तो उसी कूट भाषा में माई विंटेज हाउस को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे फाइंड का पहले कर ले, ये फाइंड है ना, ये फाइंड, इसका कर लेते हैं फाइंड को किससे, KH से कॉमन कर लेंगे, ये KH जो है इसको, ठीक है, इसको कर लेंगे KH को। ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया। अब चलिए कार वाला को कर लेते हैं। यहाँ पे भी कार है और कार के लिए हम क्या करेंगे, CO, कार के लिए क्या करेंगे, CO कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी कार है, तो कार के लिए क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक है, क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हम कर लिए ने, क्या कर लिए, ने। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ने है, ब्लैक है तो यहाँ पे भी ने है। फाइंड का क्या किए थे, फाइंड के लिए किए थे KH, तो फाइंड यहाँ पे है तो फाइंड के लिए क्या कर लिए, KH कर लिए। इससे अब आपको पता चल जाएगा कि माई, यहाँ पे देखिए माई के लिए हो जाएगा आपका मी, क्या हो जाएगा, मी। विंटेज के लिए होगा वे, और हाउस के लिए क्या हो जाएगा, सा। जैसे मेरा कहने का मतलब माई के लिए होगा MI। ठीक है। अब देखिए विंटेज क्या है, विंटेज के लिए क्या हो जाएगा आपका वे। ठीक है। और हाउस के लिए क्या हो जाएगा, HOUSE, हाउस के लिए हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सामी वे, क्या होगा, सामी वे। अगला प्रश्न है कि भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निम्नलिखित में से किस मिशन की शुरुआत की थी, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे मिशन शून्य दुर्घटना। अगला, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, चंद्रयान 1। ठीक है। दूसरा का चंद्रयान 2 और तीसरा का हो जाएगा चंद्रयान 3। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चंद्रयान 3
कौन सा लॉन्च व्हीकल से गया था? ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। अगला, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषण योजना डैश सरकार द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा देवदासियों के लिए। किसके लिए हुआ था? देवदासियों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केवल राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या डैश से अधिक नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा 530। अगला है कि डैश सॉफ्टवेयर कोड का एक भाग है जिसे प्रोग्राम के साथ किसी इशू को करेक्ट करने हेतु तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्टॉल होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे पैच। क्या होगा? पैच। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प होगा कि आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण। ठीक है। सभी श्वेत थे उसमें और श्वेत एक भी नहीं था, यानी भारतीय नहीं थे। अगला है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि 5 लड़के आनंद, बालू, चरण, दिनेश और टॉम एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि आनंद टॉम के ठीक नीचे। आनंद किसके? देखिए ये सीढ़ी हम बना देते हैं। ठीक है। अब यही सीढ़ी पे सभी को बिठा देना है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि जो बालू, देखिए कह रहा है कि सीढ़ी पर बैठा है, जो बालू के ठीक नीचे वाले सीढ़ी पर बैठा है कौन? आनंद। देखिए आनंद टॉम के ठीक नीचे। आनंद किसके नीचे? टॉम के। इट मीन्स कि हम टॉम को यहाँ बिठा दे तो टॉम के नीचे कौन? आनंद बैठ गया है। ठीक है। जो बालू के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा है, ठीक है, बालू के, तो बालू ऊपर हो गया। ठीक है। कौन? टॉम न बैठा है बीच वाले पे। ठीक है। अब देखिए चरण आनंद और दिनेश के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर है। कौन? चरण। तो यहाँ पे आ जाएगा चरण और यहाँ पे कौन आ जाएगा? दिनेश। ठीक है। चरण और दिनेश हो गया। अब देखिए टॉम और चरण के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर कौन बैठा है? तो पूछा है आपसे क्या कि टॉम और चरण, तो यहाँ पे टॉम हो जाएगा, यहाँ पे चरण। बैठा कौन है? आनंद बैठा है, तो आनंद इसका सही उत्तर होगा विकल्प एक सही। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आम चुनावों में वोट देना। ठीक है। अगला है कि नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार डैश नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली प्रॉपर्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है। तो इसका सही उत्तर होगा एनसीलेडस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादक। अगला प्रश्न है आपके बीच की हाथी, भालू और गैंडे डैश के उदाहरण है? तो हाथी, भालू, गैंडे जो है स्तनपायी है। ठीक है। अगला इनसेट 2E को डैश से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा फ्रेंच गुयाना। अगला है रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? नीदरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा कि नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत डैश से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिनेवा 2 सम्मेलन डैश के भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था? तो इसका सही उत्तर होगा सीरिया। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे? तो इसका सही उत्तर होगा लाल किला मुकदमे। अगला प्रश्न है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अहमदाबाद का एक्रोपोलिस।
तो इसका सही विकल्प आइए लगा देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे सरखेज रोजा को। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित एक मस्जिद और एक और मकबरा परिसर सरखेज रोजा को चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बूसियर ने अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्व आंतरिक प्रतिबिंब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है घटित हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर। ठीक है, वैसे बता दें जल का जो अपवर्तनांक है 1.33 है। ठीक है, क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री है। सर्वश्रेष्ठ है किसका? कांच का, जैसे कि अपवर्तनांक देखिए इसका 1.52, क्रांतिक कोण इसका 41.14। सघन कठोर कांच का अगर ले ले अपवर्तनांक तो 1.62 और क्रांतिक कोण 37.31 डिग्री। ठीक है, और हीरा का 2.42 और क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा इसका 24.41 डिग्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? उध्र्वपातन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह प्रश्न क्या बोला कि अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यहाँ पे उत्तर होगा इसका जर्मेनियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन। और इंसुलिन प्राप्त कहाँ से करते हैं? डहेलिया की जड़ से। और ये शराबित शरीर में शराबित कहाँ से होता है? तो लैंगर हैंस की दीपिका से। कल इस बारे में हम बताए थे कल वाले सेशन में, अगर आप लोग किए होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? कहते हैं इसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस की क्रिया मानव शरीर के किडनी यानी कि वृक्क में संपन्न होती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से यूरिया और यूरिक अम्ल खराब खून को अलग कर शुद्ध खून को पूरे शरीर में संचारित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है और सभी 12 संख्याओं का माध्य 11 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या से 66.2/3% अधिक है। तो अंतिम संख्या देखिए, अंतिम 11 संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम तो क्या लिखेंगे? 11 गुणे 9 यानी कि 99 हो जाएगा, है ना। अब 12 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 11 यानी कि आपका होगा कितना? 132 हो जाएगा। पहली संख्या बराबर निकालिए, क्या फर्स्ट संख्या बराबर निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 132 माइनस 99 यानी टोटल कितना? 33। आप दूसरी संख्या यहां से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरी संख्या हो जाएगा 33 का कितना? 100 प्लस हो जाएगा 200/3%। ठीक है, अब इसे कीजिएगा सॉल्व तो हो जाएगा आपका 500/3 और गुणे हो जाएगा, ये 500 है 8 मत मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/100 मल्टीप्लाई कितना? 33। काट पीट मचा सकते हैं, यहाँ से 20 से 20 खत्म, 11 3 33। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 5 गुने 11 यानी 55 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो ये क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे? प्रश्न पूछा है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। कमेंट सेक्शन में इसका क्या बताइएगा आप लोग? केमिकल यानी कि इसका रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा। अगला, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या?
इसका सही उत्तर होगा कानपुर, क्योंकि वाराणसी जो है, वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, जिसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा 31,68,641। बेटर होगा आपको हम कानपुर का बता दें। यहाँ पे कानपुर का जो क्षेत्रफल है ये 3021 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या जो है कितना हो जाएगा 15,63,336। तो यहाँ पे कानपुर इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, कानपुर का हम शहर का सिर्फ बात किए, शहर का सॉरी माफ कीजिएगा, शहर का हो जाएगा 3155 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि देहात का था यहाँ पे 3021। ठीक है, और शहर जो कानपुर शहर है 3155 वर्ग किलोमीटर में और जनसंख्या 41,67,999 है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये यहाँ से क्लियर होता है आपका प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर लिखिएगा सीपी बराबर 100 बटा 100 माइनस लॉस कीजिएगा, लॉस प्रतिशत गुणे क्या कीजिएगा विक्रय मूल्य एसपी। इट मीन्स कि 100 बटा हो जाएगा आपका 100 और माइनस 28। ठीक है, और गुना कर दीजिए 207, काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 287.75 ये 50 287 क्या आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो 287.50 विकल्प एक में ही है, तो विकल्प एक इसका सही उत्तर होगा। अगला अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम प्रशांत महासागर से होकर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वाशिंगटन में वर्ष 1884 ईस्वी में किया गया था। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता दी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, तो इसका सही उत्तर होगा 45.85%। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ये गठित हुई थी झारखंड। अगला है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। कहां से? मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो गया। ठीक है, गया जो है 4976 वर्ग किलोमीटर। पटना का बात करें तो 3202 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा 2279 किलोमीटर और समस्तीपुर 2578 किलोमीटर। ये चारों विकल्प क्लियर हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डैश समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगला ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के कुछ क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग। अगला मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा शुंग वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या यहाँ पे थॉमस बेस्ट। क्या होगा थॉमस बेस्ट। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं क्या कि 1786 का एक्ट जो है इसके लिए। देखिए सन 1786 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को विशेष व्यवस्था में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक थे। अगला निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो इसका सही विकल्प लगाइएगा क्या दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया, तो इसका सही विकल्प होगा भारत। अगला निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर। क्या होगा राजगीर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी
इसका सही विकल्प होगा, क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, माफ कीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक से। किससे? गयासुद्दीन तुगलक से ये मना कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का निजामुद्दीन का शिष्य, मोहम्मद बिन तुगलक का निजामुद्दीन का शिष्य बनने को लेकर गयासुद्दीन एवं औलिया में मतभेद हो गया और इसी संदर्भ में औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है तो क्रमशः 3, 6, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे 9:58:45 मतलब इतने बजे बजती है, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी? आप क्या कीजिए कि 3, 6, 12, 15, 18 का एलसीएम कीजिए, आ जाएगा आपका 180। ये क्या हो गया आपका सेकेंड। अब इसको 60 से भाग लगा दीजिए तो आपका मिनट आ जाएगा 3। तब क्या कर लीजिए कि ये जो है आपका 9 मिनट 58 मिनट 45 सेकेंड में आप क्या जोड़ दीजिए, 3 मिनट को जोड़ दीजिए, प्लस का क्या कर दीजिए इसमें 3 मिनट और प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10:01 मिनट और 45 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। अगला है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, कितने दिन या वर्ष लेता है आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.5 वर्ष। बहुत ज्यादा है ना। अगला है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? इसका सही विकल्प लगाइए पैंक। क्या हो जाएगा? पैंक। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 43A। अगला, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? गॉडविन ऑस्टिन। क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है कि यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 वर्ष। ये सबका बाप तो ये बैठा है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय शामिल है। इस कार्यक्रम में पंचायत की शक्तियों, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कों और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? महलवाड़ी बंदोबस्त। अगला है कि मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? तो मॉडेम जो है इनपुट आउटपुट दोनों है। अगला, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 316(1) के तहत। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही विकल्प लगाइए न्यायिक पुनर्वीक्षण। ठीक है, पुनर्वीक्षण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बेंगुएला धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चावल। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन एकत्रित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका स्थापना कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक
उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक था। तो इसका सही विकल्प लगा ये महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। इस कथन को महात्मा गांधी ने कहा था। उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत स्वाधीनता की जगह डोमिनियन राज्य का दर्जा, संविधान सभा में रियासतों के लोगों के भाग लेने के बजाय रियासत के शासकों के द्वारा नामांकित व्यक्तियों की उपस्थिति के संदर्भ में यह बात कही थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या? बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। अगला है कि भारत के संविधान के किस संशोधन विधेयक को डैश, यहाँ पे देखिए किसी है ना, किस कर लीजिए इसको, किस तो हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है भारत के संविधान के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये तो पटना में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही विकल्प लगाइए चौथी। क्या हो जाएगा? चौथी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? यहाँ पे दो कथन दे रखा है, आप इसका सही चयन करके उत्तर दे दीजिए। कह रहा है कि जनहित याचिका ये कह रहा है कि जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। बी कह रहा है कि निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए ए बी, दोनों का दोनों जो है सही है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि बस उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है उसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं? x प्लस वाई और प्लस हो जाएगा xy बटा 100% निकाल सकते हैं इसे। तो हो जाएगा आपका 10x क्या होगा 10, y क्या हो जाएगा 8 आपका, और प्लस कर दीजिए 10 गुणे 8 बटा 100। ठीक है, अब यहाँ से कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कीजिएगा तो ये आपका 8 बटा 10 होगा, कीजिएगा 18 दशमलव कितना आएगा 8%, जो विकल्प 3 में निहित है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।